आसमां छूने की चाह, हर कदम एक नई राह। नमस्कार, स्वागत है आप सबका कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बच्चों। और आज मैं हाजिर हूं आपके यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ री एग्जाम 2024 को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण उत्तर प्रदेश के इस अगली क्लास में। और आपका ये जो विश्वास बैच है बिल्कुल निःशुल्क बच्चों, और इसमें आज हम उत्तर प्रदेश पर आपको कराने वाले हैं उत्तर प्रदेश की जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं और परियोजनाओं को। इस पूरे टॉपिक में हम पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को आपको समझाएंगे और साथ ही साथ पीवाईक्यू का निचोड़ भी करेंगे। तो तैयार है सब लोग? बहुत बढ़िया। आइए बिना देरी के इस सेशन की करते हैं शुरुआत। बहुत ही मजेदार बच्चों आज का टॉपिक। बच्चों इधर का थोड़ा सा पूरा मैटर आपको दिखाई दे, इस नाते हमने अभी फोटो गायब की। अभी मैं वापस आ जाता हूं, बस फटाफट चीजों को आप देख लीजिए, मजा आ जाएगा। तो पहला देख लीजिए, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। कम से कम 10 जोड़ों का एक साथ होगा तो प्रति जोड़ा 51,000 रुपए की व्यवस्था। ये कब शुरू हुआ? तो अक्टूबर 2017 से शुरू हुआ। अगला है यूपी विवाह अनुदान योजना। सभी वर्ग की गरीब बेटियों को 51,000 रुपए दिया जा रहा है। कब से? 2016-17 से। मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना कब से चल रही? 2017 से योजना ये चल रही है। मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना, महिला 55 साल पुरुष 60 वर्ष से अगर अधिक हो तो 500 रुपया हर महीना, और ये भी चल रहा है दिसंबर 2017 से। वहीं पे किसान उदय योजना ये चल रही बच्चों आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए दिसंबर 2017 से। किसान पाठशाला योजना किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए दिसंबर 2017 से चल रही योजना। सबरी संकल्प पोषण योजना, महिलाओं और बच्चों को कुपोषण से मुक्ति दिलाने का प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, 2 अक्टूबर 2017 से। वहीं पे मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना सीमावर्ती उपेक्षित गांव हेतु, ये 24 जनवरी 2018 से योजना चल रही है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना फरवरी 2018 से। मुख्यमंत्री पेंशन योजना, पहले इसी को समाजवादी पेंशन योजना के नाम से जानते थे, तो मुख्यमंत्री पेंशन योजना आई 1 अप्रैल 2018 से। उत्तर प्रदेश वृद्ध पेंशन योजना, 60 वर्ष या उससे ऊपर के जिनको कोई पेंशन नहीं मिल रही है, अगस्त 2018 से इस योजना आ गई। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रतिवर्ष प्रत्येक परिवार पर 5 लाख रुपए तक का इलाज, केंद्र राज्य की संयुक्त परियोजना, ये चल रही 23 सितंबर 2018 से। मुख्यमंत्री सुमंगला योजना, बच्ची के जन्म से 12वीं कक्षा तक 6 चरणों में उसको 25,000 रुपए दिए जाएंगे, और ये सुमंगला योजना है ये चल रही 25 अक्टूबर 2019 से। मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, 6 माह से 5 वर्ष तक के कुपोषित बच्चे और 11 से 14 वर्ष एनीमियाग्रस्त किशोरियों के लिए योजना 2021-22 से चल रही है। वहीं पे मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, पीएम जन आरोग्य योजना से जो लोग वंचित रह गए हैं, लोगों को 5 लाख तक के इलाज के लिए ये अप्रैल 2022 से योजना शुरू किया उत्तर प्रदेश सरकार ने। वहीं पे पंचायत मित्र योजना, पंचायतों के प्रशासनिक लेखा कार्य के लिए 2 फरवरी 2006 से चल रही है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन 14 से 35 वर्ष को रोजगार प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 21 दिसंबर 2014 से। राज्य पोषण मिशन, कुपोषित बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए 1 नवंबर 2014 से। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम प्रदेश में लागू हुआ 1 मार्च 2016 से। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट बच्चों, आप बहुत अच्छे चीजों को कर पाओ, इस नाते फटाफट चीजों को मैं करते जा रहा हूं। केंद्र राज्य के सहयोग से 10 शहरी स्मार्ट सिटी मिशन संचालित हैं। कहां पे? लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, मुरादाबाद, वाराणसी, आगरा, सहारनपुर, बरेली, झांसी और अलीगढ़ में। राज्य द्वारा अपने संसाधनों से 2019 से 7 शहरों में राज्य स्मार्ट सिटी योजना चल रही है। कहां पर? तो गोरखपुर, शाहजहांपुर, अयोध्या, मथुरा, गाजियाबाद, फिरोजाबाद और मेरठ में। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, एक जिला एक उत्पाद योजना सूक्ष्म मध्यम और लघु उद्योगों तथा स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए कब से लागू मेरे भाई? 24 जनवरी 2018 से। 24 जनवरी 2018 से। विधायक निधि योजना में 5 करोड़ रुपए अब वार्षिक दिए जा रहे हैं। कब से? 1998 से हो गया भाई। पिछड़े क्षेत्र अनुदान निधि योजना केंद्र के द्वारा 35 जिलों में 2007-8 से चल रही है। पूर्वांचल विकास निधि योजना 1990-91 से चल रही है। बुंदेलखंड विकास निधि योजना 1998-99 से।
सीमावर्ती क्षेत्र विकास निधि 1998-99 से चल रही है। वही बच्चों आपका चलेगा BLS एम्बुलेंस सेवा 108 रोगी को शीघ्र चिकित्सालय पहुंचाने के लिए 14 सितंबर 2012 से योजना चल रही है। वहीं पे ALS एम्बुलेंस सेवा 108 गंभीर रोगियों को तुरंत उपचार के लिए 13 अप्रैल 2017 से योजना शुरू की गई है। वुमेन पावर लाइन 1090 सेवा ये चल रही है 15 नवंबर 2012 से। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुगम और पारदर्शी बनाने के लिए ई-पास मशीन व्यवस्था कब से है? तो 8 दिसंबर 2016 से। यूपी 100 सेवा ये शुरू की गई थी 19 नवंबर 2016 से, लेकिन यूपी 112 सेवा जिसके अंतर्गत 100 यूपी 100 100 208 यानी 100 102 102 सबको सम्मिलित करके 112 को लॉन्च किया गया। कब? ये है 26 अक्टूबर 2019 से। इंपॉर्टेंट डेट है, आप इसे याद रखना। वहीं पे मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 सेवा इसे लॉन्च किया गया 13 फरवरी 2018 से। संपूर्ण समाधान दिवस, इसका पहले नाम तहसील दिवस हुआ करता था। ये हर महीने के पहले और तीसरे शनिवार को मनाया जाता था। बच्चों आज के इस अंक में हमने बहुत ही कम समय में आपको पूरा उत्तर प्रदेश की योजनाएं परियोजनाएं जितनी इंपॉर्टेंट हैं सब डिस्कस कर दिया। आइए इसके बेस पर अब करते हैं सवालों को फटाफट। तो आप लोग जरा उत्तर देने की कोशिश करिए। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने। पहला प्रश्न माय डियर स्टूडेंट कहता है कि अमरावती पुरुषोत्तम बहुउद्देशीय दिव्यांग विकास संस्थान कहां पर है? तो ये आपका लखनऊ में, आगरा में, प्रयागराज में या फिर वाराणसी में। तो माय डियर कहां पर है? वाराणसी में। कहां पर है? वाराणसी में है। आप लोग मेरे साथ आंसर फटाफट करते जाना। प्रदेश सरकार द्वारा 2009 में दिव्यांगों के लिए एक विश्वविद्यालय की स्थापना की। कहां पर? तो ये लखनऊ में किया है। डायरेक्ट आंसर ले लेते हम लोग, हम इसे पहले भी करा चुके हैं आपको। अगला है लखनऊ स्थित, यही है विद्यालय, लखनऊ स्थित डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में कितनी प्रतिशत सीटें केवल दिव्यांग बच्चों के लिए हैं? तो 25%, 35% या 50% या 100%। तो ये कितनी है? 50% यानी ऑप्शन सी आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर आ जाओ सब लोग। प्रदेश में बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए बाल अधिकार संरक्षण आयोग का पहला गठन कब किया गया? 2005 में, 2013 में, 2017 में या 2009 में? बच्चों कब किया गया? ये 2013 में किया गया। सो बी हो जाएगा। अगला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से दृष्टिबाधितों के विद्यालयों को क्या कहते हैं? संकेत कहते हैं, प्रयास कहते हैं, ममता कहते हैं या स्पर्श कहते हैं? क्या कहते हैं? स्पर्श कहते हैं, यानी विकल्प डी आपका आंसर हो जाएगा। अगला आप लोग करने वाले हो जिसमें लिखा है कि सबरी संकल्प योजना किसके लिए? भिक्षुओं के लिए, ये वृद्धों के लिए है, सन्यासियों के लिए या फिर महिलाओं और बच्चों के लिए है? तो नो डाउट ये किसके लिए? महिलाओं और बच्चों के लिए। अभी हम पीछे आपको पढ़ाकर आए हैं। अगला बहुत मजेदार, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। आज की क्लास का पहला पॉइंट हमने यही आपको पढ़ाया था कि कब से चल रही? 2015-16 से, 16-17 से, 17-18 से या 18-19 से? तो नो डाउट ये चल रही 2017 और 18 के सत्र से। चलिए भाई अगले सवाल पर सब लोग आ जाओ। दृष्टिबाधितों को पुस्तक उपलब्ध कराने हेतु ब्रेल लिपि प्रेस कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में, प्रयागराज में, लखनऊ में या आगरा में? ये कहाँ स्थापित किया जा रहा है? लखनऊ में। लखनऊ में। राज्य के प्रत्येक विधायक को अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास हेतु प्रतिवर्ष कितनी राशि दी जाती है? 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ या फिर 5 करोड़? ये राशि कितनी है? 5 करोड़। यही आपका उत्तर भी हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन करने वाले फ्रेंड्स, तो वो आपका है अल्पसंख्यकों का सर्वाधिक संकेंद्रण कहाँ मिलता है? ये आपको बताना है। तो आपको मिलेगा बिजनौर, मुरादाबाद, लखनऊ या फिर रामपुर में। तो फिलहाल ये कहाँ मिलेगा आपको? रामपुर में।
निम्नलिखित में से कौन केंद्र सरकार की योजना नहीं है? तो बच्चों मनरेगा ये तो है ही, सबला ये भी है, गंगा एक्सप्रेसवे नहीं जी, JL नेहरू ये भी है उनकी केंद्र की, तो इस नाते हमारा आंसर हो जाएगा गंगा एक्सप्रेसवे यूपी का। अगले क्वेश्चन की तरफ आप लोग बढ़िए। लिखा है SC/ST अत्याचार अधिनियम कब बना? तो 1987 में, 1988 में, 1989 में या 90 में? तो SC/ST अत्याचार अधिनियम 1990 में बना, तो ऑप्शन डी यहां से क्लियर करिए। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग कब गठित किया गया? तो 1990 में, 91 में, 93 में, 94 में? तो उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1993 में किया गया। सो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। प्रदेश में समेकित बाल विकास परियोजना कब से चल रही है? तो ये 1962 से चल रही है, 1974 से, 1975 से या 1982 से? आप लोग बताओ भाई, तो कब से चल रही है? 1975 से चल रही है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। एक सवाल है, समाजवादी पेंशन योजना जिसे अब मुख्यमंत्री पेंशन योजना कहा जाता है की जगह मुख्यमंत्री पेंशन योजना जिसमें प्रति माह 1000 रुपए देने की व्यवस्था है, इसे कब शुरू किया गया नाम बदलकर? ये 1 अप्रैल 2018 से स्टार्ट किया गया। इसमें सोचने की जरूरत नहीं, अभी हमने पीछे पढ़ा है। अगला क्वेश्चन, प्रदेश में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम कब से चल रहा है? 1960 से, 1978 से, 1990 से, 1975 से? कब से चल रहा है ये? 1978 से चल रहा है। सो विकल्प बी आपका उत्तर हो जाएगा। अगला है, प्रांतीय रक्षक दल PRD का गठन किया गया। PRD का गठन कब हुआ? 1947 में, 1950 में, 1962 में, 1975 में? तो PRD का गठन किया गया था 1947, 1947। निम्न में से किसे अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त नहीं है? अब भाई पारसी को तो इनको तो है, थारू को नहीं, ये तो ST जनजाति अलग है बिल्कुल, ईसाई को है, बौद्ध को है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? थारू हो जाएगा। इनको अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त नहीं है। अगला एक महत्वपूर्ण सवाल है, मजेदार सवाल है, वंदे मातरम योजना किससे जुड़ी है? शिक्षा से, रोजगार से या स्वास्थ्य से या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आप देख पा रहे होंगे जो वंदे मातरम योजना है ना, एक्चुअली ये स्वास्थ्य से जुड़ी है। यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। मेरे स्टूडेंट, आज की क्लास का अंतिम सवाल हम लोग करने जा रहे हैं, जहां पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? सब कुछ पढ़ा चुका हूं, किस जिले का क्या उत्पाद है, ये सारी चीजें हम आपको पिछली क्लासेज में करा चुके हैं। तो बागपत लकड़ी का खिलौना बिल्कुल गलत है, ये सुमेलित नहीं। बाकी अमेठी के मूंज के उत्पाद, आगरा का चर्म उत्पाद, गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड के कपड़े, ये सारे के सारे सही सुमेलित हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। तो माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। आगे फिर हम आपसे उत्तर प्रदेश की एक नई क्लास में मिलेंगे। तब तक आप सब पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।